एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बारिश हो रही होती है। ली और गायोस दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी स्टोर से बाहर जेनी आती है और वो गायोस को कहती है कि अंदर चलो, जिस पर गायोस कोई रिएक्शन नहीं देता और मुसलसल उसकी तरफ देखता है। जेनी जैसे ही गायोस को अंदर लेकर आती है वो उससे कहती है कि तुमने मुझे कहा था तुम्हें बारिश से नफरत है, तो तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। गायोस उसकी बातों पर गौर नहीं करता और वो फ्लैशबैक में देखता है कि जब उसने जेनी की माँ को गली की नुक्कड़ में जाते हुए देखा और ली भी उसके पीछे जाता है। तभी वो सोचने लगता है कि ये वही इंसान है जिसकी वजह से जेनी की माँ आज हॉस्पिटल में है। दूसरी तरफ जेनी टॉवल से गायोस के बालों को खुश करने लगती है। तभी उसे कहता है रुको, ये तुम क्या कर रही हो। उसे कहता है कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट सोच रहा हूँ और तुम मेरी सोच में खलल डाल रही हो। जिस पर उसे कहती है कि क्या सोच रहे हो, तो गायोस उसे बताते बताते रुक जाता है। जेनी उसे कहती है कि तुम बोलते बोलते क्यों रुक गए, जिस पर गायोस कहता है कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहता। दूसरी तरफ ली सोचता है कि क्या वाकई गायोस ने उसे देख लिया। तभी वो फ्लैशबैक में देखता है जब उससे जेनी की माँ को स्टेयर से धक्का दिया। दूसरी तरफ जेनी चीख मारती है तो जल्दी से गायोस सीढ़ियों से नीचे उतरता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर उसे बताती है कि उसकी माँ की डिनर सेट का बाउल बुरी तरह टूटा हुआ है। वो उसे कहती है क्या ये सब कुछ तुमने किया। गायोस उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर था तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ। जिसके बाद गायोस दूसरी चीजों को चेक करने लगता है। वो जेनी से कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि किचन में कोई आया था, जिस पर जेनी डरते हुए उसके पीछे चुपती है और उसे कहती है कि क्या कोई चोर। तभी गायोस टूटे हुए बॉल पर लगा हुआ ब्लड देखता है और उसे टेस्ट करवाने के लिए पुलिस के पास ले जाता है। गायोस पुलिस वाले से कहता है कि वो उसे कुछ बताना चाहता है, जिस पर पुलिस वाला सीरियस होकर उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम इतनी सीरियस होकर क्यों एक्टिंग कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि ये बात जेनी की माँ के बारे में है। जिस पर पुलिस वाला उसे कहता है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो उस दिन अकेली थी। गायोस उसे कहता है कि वो उस दिन अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई था और मुझे लगता है कि मैं उसे जानता हूँ। दूसरी तरफ ली जेनी से मिलता है और उसे गायोस के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ है मुझे लगता है कि उसमें गायोस का हाथ है। जेनी इसकी बातों को चुपचाप सुनती है, लेकिन जब वो अपनी लिमिट को क्रॉस करने लगता है जेनी उससे कहती है कि मैं तुम्हारी अब और बकवास नहीं सुन सकती। इधर गायोस को जेनी की टेंशन होती है और उसे कॉल पे कॉल करता है और सोचने लगता है कि जेनी इस वक्त कहाँ पर होगी। जेनी से कहती है कि वो नहीं जानती कि ये सब किसने किया है, जिस पर ली उसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम्हें कोई और भी बता सकता है, जैसे कि पुलिस। दूसरी तरफ जेनी जैसे ही घर आती है गायोस उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है कि तुम इतनी रात गए कहाँ पर थी, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। वो कहता है कि तुमने मेरी कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। जेनी से पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, जिस पर गायोस कहता है कि तुम अचानक इस बारे में बात करने लग गई। जेनी कहती है कि मेरी माँ के बारे में कुछ भी छुपा रहे हो। तभी गायोस सोचने लगता है कि क्या वो उसे ली के बारे में बता दे। जेनी से कहती है कि जिस दिन मेरी माँ के साथ ये इंसिडेंट हुआ तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। उसे कहती है कि तुम्हें ऑनेस्टली मुझे आंसर देना होगा, जिस पर गायोस कहता है ठीक है मैं तुम्हें सच बताता हूँ। जैसे ही वो अपने पास्ट के बारे में बात करने लगता है जेनी उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें इस बारे में नहीं पूछ रही कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ पर थे और कहाँ जाना चाहते हो। गायोस उसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी किसी बात पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें और कुछ नहीं कहूँगा। तभी जेनी वहाँ से चली जाती है और गायोस के बारे में सोचने लगती है और उस साथ स्पेंड किए हुए मोमेंट को रिमेम्बर करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जेनी उठती है वो देखती है कि गायोस घर पर नहीं होता। तभी वो उसे कॉल करती है। दूसरी तरफ गायोस किचन में काम कर रहा होता है कि तभी जेनी उसको देखती है और कहती है कि जो मैं सोच रही हूँ काश ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तभी उसे इंस्पेक्टर की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि उसने कुछ क्लू ढूंढे हैं जो वो जेनी के साथ डिस्कस करना चाहता है। गायोस की नजर जैसे ही जेनी पर पड़ती है वो उसका हाथ पकड़ता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ थी, जिस पर वो गुस्से से अपना हाथ उड़ाती है और चली जाती है। दूसरी तरफ जंगली का इंटरव्यू चल रहा होता है जिसपे वो अपने बचपन से लेकर जवानी तक के किस्से को डिस्कस करती है। दूसरी तरफ गायोस किचन में अपसेट बैठा होता है कि तभी वहाँ पर कस्टमर आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसने किचन को ओपन नहीं किया, जिस पर वो जल्दी से उठता है और उसे बैठने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ गायोस आने वाले कस्टमर को खाना सर्व करता है और बहुत मेहनत से काम करता है। तभी वहाँ पर जंगली भी आ जाती है। तभी वो सोचने लगती है कि जेनी कहाँ पर है। वो सोचने लगती है कि गायोस कहला ही इतनी मेहनत कर रहा है, जेनी को उसके साथ काम करना चाहिए। तभी वो सोचती है कि उसे गायोस की मदद करनी चाहिए क्योंकि उसने हमेशा उसका साथ दिया है। उसे कहती है कि वो किचन में स्टे करे और वो कस्टमर को खाना सर्व कर देगी, जिस पर गायोस उसे कहता है कि तुम एक कस्टमर हो इसलिए तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। जेनी से कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो। दूसरी तरफ गायोस और जंगली मिलकर रेस्टोरेंट में काम करते हैं जिस वजह से वो काफी थक जाती है। दूसरी तरफ जेनी ली से मिलने जाती है जो उसे दोबारा से गायोस के खिलाफ भड़काकर उसे क्लियर कर देता है कि उसकी माँ की इस हालत का जिम्मेदार गायोस है, जिस पर वो कहती है कि वो उसे ये बात क्लियर करेगी। तो वो उसे बहाना करते हुए कहता है कि अभी तुम्हारी जान खतरे में है, अगर तुम उससे पूछोगी तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। पीछे से गायोस आ जाता है और वो जेनी से कहता है कि वो इस आदमी के साथ क्या कर रही है, जिस पर ली हंसने लगता है। गायोस जैसे ही जेनी से बात करने लगता है उसे कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही मुझे तुम पे ट्रस्ट है। गायोस उससे कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, जिस पर वो कहती है कि मुझे बताओ तुम हो कौन, सच बताओ तुमने मेरी माँ के साथ ये सब कुछ क्यों किया, कौन सा बदला लिया है। जिस पर गायोस कहता है कि मैं तुम्हारी माँ से या तुमसे बदला क्यों लूंगा। जैसे
ली से बात करने लगता है, ली उससे बदतमीजी करता है। गायोस आगे बढ़कर उसका गिरबान जैसे ही पकड़ता है तभी उसके सर को कुछ हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही जेनी उसे सहारा देने लगती है, ली उसे रोक देता है। सामने से जंगली आती है और वो जेनी को कहती है कि तुम इस इंसान को किस तरह ट्रीट कर रही हो जो तुम्हारी जगह पर इतनी मेहनत से काम कर रहा है। जिस पर जेनी से कहती है कि तुम इसे नहीं जानती। जंगली से कहती है कि तुमने मुझे काफी डिसअपॉइंटेड किया है। तभी जंगली से लेकर क्लिनिक पर चली जाती है। दूसरी तरफ जेनी गायोस के बारे में सोच रही होती है। जंगली गायोस को कहती है कि वो उसके साथ स्टे कर सकता है। जंगली इसका मूड सही करने की कोशिश करती है और उसे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन जिस पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तभी उसे कहती है कि तुम हंसते हुए अच्छे लगते हो। गायोस उसे माइचंग के बारे में बताने लगता है और कहता है कि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, वो लड़की बहुत टैलेंटेड है। दूसरी तरफ जेनी अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है तो उसके साथ में ली भी जाता है। तभी अपनी माँ से कहती है कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ और आज मेरे साथ ली भी मौजूद है। उसे कहती है कि उसे गायोस के बारे में सब कुछ पता चल गया है। वो कहती है कि उसे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि गायोस ने ये सब किया है। जैसे उसकी माँ सारी बातें सुनकर मूव करती है, ली की नजर उसकी माँ के हाथ पर पड़ती है, मूव करता है। तभी जेनी कहती है कि उसे नर्स से कुछ बात करनी है, इसलिए वो उससे मिलने जा रही है। दिखाया जाता है कि जेनी जैसे ही नर्स से बाहर बात करने के लिए जाती है तभी ली उसकी माँ के हाथ को छूकर देखने लगता है कि क्या वो मूव करता है या नहीं। वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जिस पर वो काफी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ वो दोनों घर वापस आ रहे होते हैं कि तभी गाड़ी में जेनी उसे कहती है कि वो अकेली डायनर को हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि उसे लगता है कि उसे अपनी माँ की केयर करनी चाहिए। इस टाइम उसकी माँ को सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है। दूसरी तरफ जेनी जब अपनी माँ से हॉस्पिटल मिलने जाती है तभी वो सीसीटीवी फुटेज में देख लेती है कि जिस दिन उसकी माँ के साथ हादसा हुआ होता है उस दिन उसकी माँ के साथ ली मौजूद होता है। जैसे वो देखती है उसे फौरन गायोस का ख्याल आता है और वो कहती है कि वो सब कुछ जानता था, मुझे उससे बात करना होगी। तभी वो उसे कॉल करती है। दूसरी तरफ गायोस रोड पर अफसुदा चल रहा होता है और फ्लैशबैक में देखता है कि जब उसने जोमी बाबा ने उसे बताया होता है कि अगर वो दोबारा से अपने मुल्क जोजन वापस गया तभी वो कुछ नहीं कर पाएगा। तभी उसे जेनी की कॉल आती है। जेनी से कहती है कि वो उसे मिलना चाहती है, वो कहाँ पर है। जिस पर वो कहता है कि तुमने मुझे खुद कहा था कि तुम दोबारा मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। जिस पर वो कहती है कि वो उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती है, वो उसे बताए कि वो कहाँ पर है। तभी जेनी उसे कहती है कि अपने आसपास देखो तुम्हें क्या नजर आ रहा है। जिस पर वो उसे कुछ बताता है। तभी उसे कहती है तुम वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अपना रिजाइन लेटर पुलिस स्टेशन जमा करवाता है, जिस पर उसका दोस्त उसे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है कि वो बहुत शर्मिंदा है क्योंकि उसने ली के साथ मिलकर गायोस को चीट किया। दूसरी तरफ जेनी जैसे ही गायोस से मिलती है वो उसे कहती है कि फाइनली उसे समझ आ गई जो कुछ वो बताता था। वो उसे कहती है कि मैंने तुम पर शक किया जिसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। पर गायोस उसे कहता है कि तुझे काफी डिसअपॉइंट किया है। उसे कहता है कि तुमने ली से कोई सवाल किए बगैर मुझे मुजरिम ठहरा दिया। जेनी उसे बताती है कि उसकी लिखी हुई शेफ बुक से उसे पता चला कि वो जोजन का आदमी है। जेनी उसे कहती है कि उसकी माँ ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया तो उसकी माँ के साथ ऐसा क्यों हुआ। जिस पर गायोस उसे बताता है कि ली ने ये सब कुछ उसका डायनर हासिल करने के लिए किया है क्योंकि उसने ली की और उसके पार्टनर्स की बातें सुन ली थी। वो उसे बताता है कि वो इस जगह पर कब्जा करना काफी टाइम से चाहता था। उसने इसकी माँ को निशाना बनाया और जब उसकी माँ ने वो जगह देने से इनकार कर दिया तो उसने उसकी माँ को मारने की कोशिश की। दूसरी तरफ जेनी और गायोस साथ में शॉपिंग के लिए जाते हैं और दोनों काफी इंजॉय करते हैं। तभी वो दोनों साथ में लंच करते हैं। तब उसे गायोस बताता है कि उसे वापस जाना होगा। तभी उसे ओल्ड मैन की बात याद आती है जो उसे कहता है कि अगर तुम वापस ना गए तो तुम मुसीबत को फेस नहीं कर पाओगे। ओल्ड मैन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी नई पहचान और नया नाम बुरा नहीं है, तुम्हें इसके साथ जिंदगी का आगाज करना चाहिए। गायोस उसे कहता है कि वापस जोजन जाना चाहता है। जिस पर ओल्ड मैन उसे कहता है कि क्या तुम्हें इस मौजे पर यकीन है। वो कहता है कि वो वापस अपने दोस्तों के पास जाना चाहता है। दूसरी तरफ ली के फूड को ट्राई करने के लिए चाइनीज ट्रेडिशन से शेफ आते हैं जो कि उसका खाना खाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। जैसे ही वो लोग वापस जाने लगते हैं उन्हें बाहर गायोस मिल जाता है। गायोस उन्हें कहता है कि उसने सुना है कि वो यहाँ पर चाइनीज फूड को ट्राई करने आए हैं। जिस पर ली कहता है कि इसमें तुम्हारा क्या मसला है, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी गायोस उन्हें बताता है कि वो बहुत अच्छा खाना बना लेता है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और अपने डाइनर को भी। जैसे वो ये बात करता है ली उनसे कहता है कि प्लीज आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। जैसे ही वो जाने लगते हैं गायोस उनका रास्ता रोकता है। जिस पर ली कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। गायोस उसकी बात को इग्नोर करते हुए सीनियर शेफ से बात करते हुए कहता है कि मुझे उम्मीद है कि जैसे ही आप मेरा खाना ट्राई करेंगे आप सब कुछ भूल जाएंगे और मैं इस बात को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ। तभी ली इसको मजाक उड़ाते हुए कहता है कि सीनियर सेक्रेटरी जनरल शेफ तुम्हारा खाना कैसे पसंद कर सकता है। जिस पर वो कहता है कि ट्राई करने में क्या बुरा है। वो कहता है कि वो इसके खाने को जरूर ट्राई करेगा क्योंकि इसने पूरे कॉन्फिडेंस से बात की है। तभी गायोस उन्हें अपने रेस्टोरेंट में आने के लिए वेलकम करता है। जिस पर ली काफी परेशान हो जाता है। जैसे ही रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं गायोस उन्हें बैठने के लिए कहता है और उनके सामने खाना सर्व करता है। जैसे ही वो खाने को टेस्ट करता है कहता है कि इसका टेस्ट तो वाकई अनबिलीवेबल है। जैसे ही जानी फूड को खाने लगती है उसे कहता है रुको मैं इसे और खाना चाहता हूँ। ये सुनकर ली का मुंह देखने वाला होता है। तभी जेनी उसके सामने दूसरी डिशेस को सर्व करती है।
तभी ली बात को हवा देने के लिए कहता है कि हमारे वीआईपी गेस्ट को तुम खाना किस तरह सर्व कर रही हो, ये बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल है। जैसे ही वो उसके खाने को ट्राई करता है, उसके खाने की तारीफ करते हुए कहता है कि शेफ ली को वाकई तुमसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जिस पर ली उसे कहता है कि ये जो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है, क्या तुम जानते हो कि इसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। तभी गुस्से में खड़ी जेनी उससे कहती है कि तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है, क्या तुम वाकई ट्रस्ट के काबिल हो ली। जेनी इमोशनल होते हुए उसे कहती है कि तुमने मेरी माँ को मारने की कोशिश की। जिस पर वो नजरें चुराते हुए कहता है कि ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो। जेनी उसे गुस्से में कहती है कि वो सब कुछ जान चुकी है। तभी जनरल सीनियर शेफ उठकर खड़ा होता है और ली से कहता है कि क्या ये लड़की जो कह रही है वो सच है। जिस पर ली बौखलाते हुए कहता है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जिस पर वो कहता है कि ये जो भी है, मैं कोई भी मुश्किल नहीं चाहता। पुली को कहता है कि वो उसे जॉब नहीं देगा जब तक वो अपने इश्यूज को रिसॉल्व ना कर ले। तभी वो गाया उससे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेता है और उससे कहता है कि क्या वाकई ही उसकी आइडेंटिटी नामुकम्मल है। जिस पर वो कहता है हाँ बिल्कुल। तभी वो कहता है लेकिन तुम्हारा खाना बहुत अच्छा है, और ये कहकर वो वहाँ से जैसे ही जाता है, ली उसके पीछे चला जाता है। उसके जाते ही उसे गुस्सा आ जाता है और वो गाया उसको गिरेबान से पकड़ता है और उससे कहता है कि तुमने ये सब कुछ कैसे प्लानिंग किया, तुमने मेरे साथ स्कैम किया है। जिस पर गायोस अपना गिरेबान उसे छुड़वाते हुए कहता है कि मुझे वैसे ही तुम पर बहुत गुस्सा है। दूसरी तरफ जेनी गायोस से कहती है कि वो अपनी माँ से मिलने जा रही है। वो गायोस से कहती है कि जब तक वापिस ना आए वो जोजन जाने की तैयारी ना करे। जिस पर वो चुप कर जाता है। जेनी से कहती है कि अगर वो जाना चाहता है तो एटलीस्ट उसे गुड बाय बोलना चाहिए। जिस पर वो कहता है कि वो समझ गया। जैसे ही जेनी जाने लगती है वो उसे कुछ लिख कर देने लगता है। तभी वो पेज उसके हाथ में देते हुए कहता है कि इसे अपने साथ रखना। जिस पर जेनी कहती है कि ये क्या है, तो वो उसे कहता है कि ये तुम्हारी माँ के इंसिडेंट का एविडेंस है। दूसरी तरफ ली वहीं पर खड़ा होता है जहाँ पर उसने जेनी की माँ को सीढ़ियों से धक्का दिया होता है। वहाँ पर गायोस आ जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये तो वही एविडेंस है जो तुम्हारे खिलाफ है। जिस पर ली से कहता है कि मैं तुम जैसे एक बेवकूफ इंसान की बातों पर गौर नहीं करना चाहता और ना ही ये मेरे लिए कोई मायने रखती हैं। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उसके कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगती है। जिस पर वो सर पकड़ता है और गायोस से कहता है कि ये किस किस्म की आवाज है। जिस पर गायोस उसे कहता है कि ये वही आवाज है जो तुमने मैडम के साथ कुछ गलत किया, तुम्हारे साथ वही होगा, ये उसी का बदला है। और गायोस जोर जोर से हंसने लगता है। दूसरी तरफ गायोस देखता है कि वो अपने शहर जोजन पहुंच जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपने आप को देखने लगता है। जोजन के लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं क्योंकि उसका हुलिया टोटल चेंज होता है। दूसरी तरफ गावासन के सिपाही उसे बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसा आदमी देखा है जिसका हुलिया बिल्कुल चेंज है, लेकिन वो गायोस जैसा लगता है। तभी गायोस अपने सर पर टोकरी पहन लेता है और सोचता है कि उसने ओल्ड मैन से प्रॉमिस किया था। फिर वो सोचता है कि उसे सबसे पहले अपने दोस्तों को बचाना चाहिए। दूसरी तरफ गायोस ओल्ड मैन को ढूंढता ढूंढता उसकी बेटी के पास चला जाता है जो कि मुंह के बल खड़ी होती है। वो उससे पूछता है कि एक ओल्ड मैन कहाँ है। जिस पर वो बताती है कि उसका बाप लास्ट ईयर में मर गया। जैसे ही वो अपना मुंह गायोस की तरफ करती है, गायोस फौरन से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे यंग लेडी बोलने लगता है। जिस पर वो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है मैं जानती हूँ कि तुम मुझे ट्रैक करना चाहते हो। दूसरी तरफ गावासन के सिपाही गायोस को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाते हैं। तभी वो उसे छुपने के लिए कहती है और उसे कहती है कि जब तक वो उसे ना बोले वो बाहर ना आए। इधर जेनी घर आते ही गायोस को आवाजें देने लगती है। दूसरी तरफ ओल्ड मैन की बेटी उसे एक जैकेट देती है और कहती है कि जब तुम बाहर जाओ तो इसे पहन लो ताकि गार्ड तुम्हें पहचान ना सके। तभी वो उसे यंग लेडी के नाम से पुकारता है। जिस पर वो कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तो वो स्माइल करते हुए कहता है उसके बारे में जिसे मैं जानता हूँ। दूसरी तरफ गायोस जब आइस के दरबार पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके दोस्तों को बुरी तरह मारा गया होता है और बंदी बनाया गया होता है। जैसे ही उनकी हालत देखता है वो रोने लगता है। दूसरी तरफ जनरल शेफ से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि उसने अपने सारे केसेस को रिसॉल्व कर लिया है, अब उसे जॉब मिल जानी चाहिए। कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट करने का बोलती है क्योंकि उसने जेनी के डायनर में घुसकर चोरी करने की कोशिश की है। पुलिस उसे अरेस्ट कर ले जाती है और सोशल मीडिया पर हर तरफ ये न्यूज फैल जाती है जिस पर ली की काफी बदनामी होती है। दूसरी तरफ जेनी अपनी माँ से मिलने जाती है और गायोस के बारे में बात करके रोने लगती है। जिस पर उसकी माँ को होश आ जाती है और उसके सर पर हाथ फेरती है। जेनी की माँ ठीक हो जाती है और वो दोनों दोबारा से मिलकर रेस्टोरेंट को रन करने लगते हैं। जेनी को रेस्टोरेंट में गायोस की लिखी हुई बुक मिलती है जिसमें उसने अपनी रेसिपीज लिखी होती है और जेनी को गुड बाय लिखा होता है, जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाती है।